हेलो स्टूडेंट्स। आज एक नया वीडियो फिर प्लानिंग के रिलेशन में जो कि केस स्टडी का है हम आपके पास भेज रहे हैं। फिर मेरा वही बहुत सरल शब्दों में आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि इस केस के बेस पर ये जो फाइंडिंग है या रिजल्ट है या आंसर है यही क्यों है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे निवेदन किया था कि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही सार्थक होगा कि हम अपने स्टूडेंट्स को और क्या दे सकते हैं। दूसरा कि जो भी वीडियो हमारा है, जितने लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे भी कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो आज ये नया वीडियो हम आपके सामने सबसे पहले केस क्या है और केस के बेस पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हम आप मिल करके इस केस के बेस पर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश बहुत ही सरल शब्दों में करेंगे। केस बहुत ध्यान से सुनिएगा। Miss Nilima set up telecom business in Lucknow named TELCOM with an ambitious target of reaching 40% Indian population within 2 years. She chose this business on belief that demand of data services will increase 3 times within next 3 to 4 years. To fulfill such an ambitious target, she had to either acquire an existing telecommunication business or collaborate or go independently aggressively in the light of tough competition. आगे, she assessed the proposal of different companies like as earning per share, tax liability, dividend paid, etc., and their future projection, knowing fully well that the projection may change if the country's economic policy get modified. The above paragraph discussed some of the steps of one of the function of management. By quoting the line from the above paragraph, explain these steps in chronological order. ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का। इस आंसर में आपको जो भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का इसमें बताना है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आप लोगों से कई बार कहा स्टूडेंट्स कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अगर हम कंसंट्रेट हों और थोड़ा सा अपने को कॉन्फिडेंट हों, कैसे होंगे कंसंट्रेट कॉन्फिडेंट? पहला, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम पर को एक एक अक्षर को हम बहुत अच्छे ढंग से देखें, पढ़ें और समझें। तो देखने, पढ़ने और समझने के बाद अगर हमारा उस चैप्टर का पढ़ा हुआ चीज़ बहुत ही डीप स्टडी का है, बहुत ही साउंड स्टडी का है, तो हमको आपको आंसर देने में कोई समस्या नहीं होगी। यही चीज़ मैं बार बार आप लोगों से अपने ये वीडियो के माध्यम से कहने की कोशिश करूँगा। क्योंकि डीप स्टडी, एनालिटिकल स्टडी का कोई अल्टरनेट नहीं है। अब इसमें आंसर देते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा आंसर। पहला आंसर इसका सेटिंग ऑब्जेक्टिव। क्यों सेटिंग ऑब्जेक्टिव इसका पहला आंसर है? तो जब हम लोग लाइन को ध्यान से देखते हैं, चूंकि मैंने लिख लिया है आपको समझाने के लिए, जब हम लोग लाइन को अच्छे ढंग से देखते हैं
तब हमको पता चलता है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव इसका फर्स्ट स्टेप आंसर होगा। क्यों? बिकॉज देखिए सेंटेंस में लिखा है रीचिंग 40% इंडियन पॉपुलेशन विद इन 2 years objective may be set for entire organization or and each department or each and every unit। चूंकि आप क्या करना है, 2 साल में कंपनी ने एक ऐसा प्रोजेक्शन किया है, एक ऐसा वो अपने को एसेस किया है कि 2 साल में 40% इंडियन पॉपुलेशन के पास हम अपने को पहुंचा सकते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए और हर यूनिट के लिए। अब चलते हैं दूसरे आंसर पर। दूसरा, डेवलपिंग प्रीमिसेस। जब हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, उस सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन में प्रीमिसेस को डेवलप किया जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं सेट है तो प्रीमिसेस नहीं डेवलप होगा, या ऑब्जेक्टिव अगर थोड़ा सा गलत सेट हो गया तो प्रीमिसेस भी गलत हमारा डेवलप होगा। तो सेकंड स्टेप होगा डेवलपिंग प्रीमिसेस। बिकॉज मिस नीलम chosen this business on belief that demand of data services will increase 3 times within 3 to 4 years। ये सेंटेंस में दिया गया है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी डाटा की डिमांड है वो कम से कम 3 गुना बढ़ जाएगी। कब तक? 3 से 4 साल के अंदर। उस 3 गुना डाटा डिमांड के बढ़ते हुए को देखते हुए उसी हिसाब से प्रीमिसेस को डेवलप किया जाएगा। तीसरा, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्योंकि हमारा टारगेट सेट हो गया यानी ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, उस हिसाब से हमने प्रीमिसेस को डेवलप कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था, आपके चैप्टर में है भी, कि प्लानिंग इज नॉट 100% सक्सेस ऑफ गारंटी। क्योंकि कल फ्यूचर में क्या क्या दशा या क्या क्या घटना या क्या क्या इंसिडेंट्स एक्सीडेंट होगा, ये कहानी प्री डिटरमाइन किया जा सकता है, लेकिन 100% होगा ये शायद नहीं है। तो उसके लिए क्या जाता है प्लानिंग में, एक अल्टरनेटिव प्लानिंग हम लोग बना के रखते हैं। ये हमारे चैप्टर में भी लिखा है, आप पढ़िएगा तो आप मिलिएगा। और यही तीसरा चीज यहां पर है, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कि जो भी हमको अपना 3 से 4 साल में 3 टाइम्स हमको पहुंचना है या डिमांड फुलफिल करना है, जो हमारा गाइडलाइंस है, अगर वो गाइडलाइंस किसी कारण से एप्लीकेबल नहीं हो पाती है या फेलियर हो जाती है या उसमें कुछ कमी आ जाती है, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव होगा। अब इसमें क्या अल्टरनेटिव है? बिकॉज टू फुलफिल सच एन एम्बिशियस टारगेट, ये एम्बिशियस टारगेट की बात है, शी हैड टू आइदर, अब देखिए आइदर शब्द आ गया, आइदर acquire the existing telecommunication business or collaborate or go independent aggressively in the light of tough competition। और ये 3 के तीनों आंसर आपके इस केस में दिए गए हैं। बस हमको मैं फिर कहूंगा, हमको आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको देखना पड़ेगा। देखने के बाद, चूंकि केस में ही आंसर छिपा हुआ है, छिपा क्या एकदम ओपन है, बस हम अगर उसको विजिलेंट आई से उसको समझ पाए, देख पाए। और ये कब होगा? जब हमारी पूरी की पूरी स्टडी एक कॉन्फिडेंट स्टडी है। तो यहां पर ये वाला केस भी आपके समझ में आ गया होगा। आप हमारा वीडियो देखिएगा बहुत ध्यान से, अभी और भी वीडियो आपको दे देंगे जिससे कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन नाम की कोई समस्या नहीं रह जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।